सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस अंतिम परिहार के प्रैक्टिस सेट को फाइनली हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? क्योंकि आप अभी देख पा रहे होंगे रिसेंट किस प्रकार से चुनाव का इलेक्शन का समय है और पॉलिटी सेक्शन का जो आप लोग का राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 6। अदर यदि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या झारखंड में, तो झारखंड में लोकसभा में सीटों की संख्या 14 और इस 14 में भी एक आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 5 सीट आप लोग का एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बाकी जो आप लोग का 8 सीट है, ये 8 सीट आप लोग का किसके लिए है? तो ये जनरल ओबीसी के लिए 8 सीट आता है। और 8 सीट से आप लोग का याद रख लीजिएगा, चूँकि रिसेंट में जेपीसी सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कि जो झारखंड में लोकसभा चुनाव हुआ तो इसमें पहला चरण में कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। चूँकि इसका लोकसभा का रिजल्ट भी आप लोग के समझ में है, तो रिजल्ट से हो सकता है हमें भी प्रश्न पूछ लिया जाए। रिजल्ट में देखिएगा तो 8 सीट आप लोग का किसको प्राप्त हुआ है? बीजेपी को 8 सीट, 3 आप लोग के जेएमएम को, और वहीं 2 सीट आप लोग का आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और 1 सीट आप लोग का आसू पार्टी को मिला है। तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा कि 14 सीट में इनकी इस पार्टी की विजय हुई है। सो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधानसभा सीटों की संख्या, तो इसी का उल्टा कर दीजिए यानी कि 81। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81 है। पहले ये था 82 जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन के द्वारा यहाँ पे एक विधानसभा होता था एंग्लो इंडियन, बट उस एंग्लो इंडियन को 104th अमेंडमेंट एक्ट 104वें संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया है। तो इसे हटाने के बाद अभी रिसेंट में झारखंड में 81 विधानसभा सीटों की संख्या है और इस 81 में 9 सीट आप लोग का एससी के लिए रिजर्व है और 28 सीट आप लोग का एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। बाकी 44 है जो कि आप लोग का 44 में जनरल और ओबीसी ये आप लोग की आ जाती है। तो इतना देखिए, यहाँ पे प्रश्न के रूप में सिर्फ आप लोग का जो भी 30-40 प्रश्न ही नहीं दिया जा रहा है, 30-40 प्रत्येक दिन आप लोग को टॉपिक दिए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे कि अलग अलग तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं। जैसे झारखंड जीके के प्रश्न यहाँ पे 9 पूछे जा रहे हैं, तो 9 प्रश्न ही को आप लोग को नहीं देखना है, 9 टॉपिक आप लोग को दिया जा रहा है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि 9 आप लोग के यहाँ पे चैप्टर दिए जा रहे हैं, प्रत्येक दिन 9 चैप्टर आप लोग का बदल बदल के दिया जा रहा है। तो आप उन चैप्टर को देखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ दिया गया स्टेडियम से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, जो भी आप लोग के पास सोर्स होंगे तो जितने भी तरह के स्टेडियम हैं उन सभी स्टेडियम को आप लोग एक सिर्फ झलक देख लेना है, पढ़ना रटना नहीं है, सिर्फ एक झलक उसको ओवरव्यू कर लेना है। प्रश्न है अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? कौन सा स्टेडियम? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। तो ये अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आप लोग का गुमला में अवस्थित है। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, अल्बर्ट एक्का का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अल्बर्ट एक्का जो कि गुमला के निवासी हैं, गुमला में इनका जन्म हुआ था, और अल्बर्ट एक्का इन्हीं के नाम पर आप लोग का अंडमान एवं निकोबार में एक द्वीप का भी नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का एक आप लोग के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि कारगिल युद्ध आप लोग का 1971 में हुआ था। इस कारगिल युद्ध में ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? तोपचाची अभ्यारण्य। तो ये जो तोपचाची अभ्यारण्य है ये आप लोग का धनबाद जिला में अवस्थित है। तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये आप लोग का धनबाद में स्थित है। तो यहाँ पे एक टॉपिक मिल गया कि अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल प्रश्न हैं उन सभी को देख लेना है। एक तो सबसे पहले आप लोग को बेतला राष्ट्रीय उद्यान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि झारखंड का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के नाते इससे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। जैसे बेतला, BETLA, बेतला
इसी से इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड, एक्सिस इसका फुल फॉर्म हो जाता है बेतला का। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। ये लातेहार जिला में आप लोग का अवस्थित है। कितना एरिया स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गंगा नदी बहती है? देखिए यहाँ पे नदी एक टॉपिक आप लोग का मिल गया। गंगा नदी झारखंड के किस जिला से होकर के प्रवाहित होती है? साहेबगंज से होकर के प्रवाहित होती है। टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन? टाना भगत आंदोलन। तो टाना भगत आंदोलन ये आप लोग का नेतृत्व में हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और मुंडा विद्रोह ये बिरसा मुंडा। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह ये आप लोग का सिद्धू कान्हू के समक्ष ये प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? खनिजों का गोदाम घर। अब देखिए उपनाम से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न देख लेने हैं, जैसे कि झारखंड का शिमला, झारखंड जलप्रपातों का शहर, झरनों का शहर, हजार बागों का, जैसे थाउजेंड गार्डन, हजार बागों का शहर हजारीबाग को कहा जाता है। थाउजेंड गार्डन के नाम से हजारीबाग को जाना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को उपनाम से रिलेटेड 10-12 जो भी उपनाम है उन सभी उपनाम को आप लोग को देख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर के गुजरती है? तो झारखंड के बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से यहाँ पे ये चीज़ देख लेना है कि झारखंड के कितने जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मसांजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मसांजोर डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये मसांजोर डैम है ये कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था, जिस कारण से इस डैम को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष ये आप लोग का दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। कौन सी होती है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? मानव अंडाणु में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46। मीन्स कहने का तात्पर्य है 23 जोड़े, 23 जोड़ा यानी कि 46। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? इनमें से कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? तो रक्त के जमने में विटामिन सहायक है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, विटामिन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। ऑलरेडी आप लोग का ये टॉपिक कराया भी जा चुका है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आप देखिएगा साइंस में यदि विटामिन हो गया, बीमारी हो गया, हार्मोन हो गया, इन जो हाईलाइट टॉपिक है इनको आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि एक से एक ट्रिक भी आप लोग को बताया गया। जैसे कि आप लोग का सबसे पहले विटामिन हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। इसका आप लोगों ने ट्रिक भी पढ़ा होगा यदि आप वीडियोस को फॉलो करते आ रहे होंगे। रथ एक टॉफ़ी है, तो यहाँ पे इसके जो साइंटिफिक नेम है वो इस ट्रिक में आ जाता है। उसी प्रकार जो कॉम्प्लेक्स विटामिन है B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, 5-6 हो गया। इसी प्रकार आप लोग देखते होंगे इसका सीक्वेंस का भी आप लोग का एक ट्रिक बताया गया था, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। आप वो वीडियोस को देख लीजिए। यहाँ पे यदि बताने में लग जाए तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आर्द्र तापमापी यंत्र, आर्द्र तापमापी मंत्र किससे नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। आर्द्र तापमापी हाइग्रोमीटर से। और आपेक्षिक घनत्व ये आप लोग का हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व।
गैल्वानाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? गैल्वानाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का लेप लगाया जाता है। उसी प्रकार आप पेड़ पौधे में देखते होंगे जो नीचे कलर किया जाता है, अक्सर आप बगीचे बागान में देखते होंगे कि पेड़ के जो तना होता है उसको रंग दिया जाता है। तो वो रंग बेसिकली आप लोग का उसमें जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड का मिश्रण, जो कि दीमक रोधी। यदि आप किसी भी पेड़ में उस तरह का पेंट लगा दीजिएगा जिंक क्लोराइड रोधी वाला, तो उसमें दीमक नहीं लगेंगे। उसके पीछे ये मेन रीज़न होता है। बट हम लोग जब छोटे छोटे होते थे हम लोग सोचते थे कि वो फैशन दिखाने के लिए, शो दिखाने के लिए अच्छा दिखे, इसलिए उसको रंग दिया जाता है। बट उसके पीछे का कारण, मेन मकसद होता है कि उसमें दीमक ना लगे, इस कारण से उसे रंगा जाता है। कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? इनमें से कौन सा विटामिन हार्मोन भी है? तो वो विटामिन डी, विटामिन डी जो कि एक आप लोग का हार्मोन भी है। रक्त के थक्का बनने में विटामिन के आप लोग का सहायक है। विटामिन सी आप लोग का जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला, इनमें आप लोग का विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम कांच में जाते हुए होगी। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारा जो टिमटिमाता है, रंग होता है, वो किसका सूचक होता है? वह उसके ताप का। जितना जो तारा जितना चमकता है उसका टेम्परेचर उतना ही होता है। तो जो तारे का चमकना, तारे का जो रंग, वो उसके टेम्परेचर, तापमान को बताने का वो। अगला प्रश्न है, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? डायबिटीज, मधुमेह रोग, तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया था? तो ये भारत और मंगोलिया देश के बीच में आयोजन किया गया था इसका। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला जो राज्य है वो आप लोग का पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? कैलाश संखला। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बात करते हैं तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। अस्थायी सदस्य कौन से आप लोग के हैं? तो एक तो पहले आप लोग रसिया याद कर लीजिएगा। रसिया, इसको ट्रिक बेस पर याद करने का प्रयास कीजिएगा। रसिया को लिंक कीजिए रूसना से। रूस जाते हैं तो सबसे पहले उसका फैक्चुलेट हम लोग को देखने को कहाँ से मिलता है कि वो बंदा रूसा हुआ है, वो पर्सन रूसा हुआ है। वो ज्ञात कराने का काम करता है किसी भी पर्सन का, उसका फेस, चेहरा, चेहरा मुरझाया हुआ है तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो रूसा हुआ है। तो फेस, क्या चीज़? फेस आप लोग को याद रखना है। एक तो आप लोग का हो गया रूस, एफ से आप लोग का हो गया फ्रांस, ए से हो गया आप लोग का अमेरिका, सी से हो गया चाइना और ई से हो गया आप लोग का इंग्लैंड। तो ये 5 देश हो गए जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। किस पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना कहा गया है? तो इनमें से पंचवर्षीय योजना की यदि हम लोग बात करते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना को शैक्षिक योजना भी कहा गया है। योजना का आप लोग समय अंतराल याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। कब? 1939 से ये 45 तक चला था। पहला 1914 से 18 तक ये चला था, स्टार्ट 1914 में। अगला प्रश्न है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील उड़ीसा में ये अवस्थित है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है?
तो करो या मरो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन भी आप लोग का 1942 और 0 आवर का नाम सुने होंगे। शायद आप किसी भी एग्जाम में प्रश्न भी बन चुका है कि 0 आवर संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मार्ले मिंटो एक्ट में काफ़ी यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कन्फ्यूजन कि मार्ले मिंटो किस में होगा, मॉन्टेग्यू किस में होगा। तो आज ही आप लोग को उस दुविधा को समाप्त कर लेना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आप लोग का 1919 और मार्ले मिंटो एक्ट जो 1909 का है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ। तो ज्ञान है, जैसे आपके लोगों के अंदर में, आप लोगों के अंदर में ज्ञान है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर में आशा भी है कि यदि हम लोग पढ़ते रहें, भले आज सफल नहीं मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान है तो आशा भी हम लोग का कि इसी प्रकार यदि हम लोग पढ़ते रहेंगे, ज्ञान अर्जित करते रहेंगे तो आशा है कि कहीं ना कहीं हम लोग सफल जरूर होंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्ण देवी, जिनके अंदर में ज्ञान है वो कहीं ना कहीं आशापूर्ण है कि आगे चल कर के कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे जगह पर पहुंचेंगे। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को यह कहते हैं। तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या चीज़ कहा जाता है? वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। चुने हुए आंकड़ों को प्रतिलिपि कॉपी करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कॉपी करने का शॉर्टकट की, तो कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? CTR+C। कॉपी करने का CTR+C, CTR+V ये आप लोग का पेस्ट करने के लिए होता है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा एक आप लोग का सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन है गूगल। यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेल्ट हो गया है, गूगल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को किस डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट में आप देखिएगा डिफ़ॉल्ट, जब किसी भी फाइल को आप सेव कीजिएगा तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ले लेता है .docx। अगला प्रश्न है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वाईफाई का पूर्ण नाम, तो वाईफाई का पूर्ण फॉर्म हो जाता है वायरलेस फिडेलिटी। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर जो हम लोग देखते हैं तो उसमें जो आप लोग का पिक्सल्स जो दिखते हैं, जो भी आप लोग का फिगर या जो भी कुछ दिखता है तो वो पिक्सल की संख्या क्या चीज़ कहलाता है? वो पिक्सल की संख्या रिजोल्यूशन कहलाता है। 1 GB में होते हैं, तो 1 GB में कितने होते हैं? 1 GB 1024 MB होती हैं। अगला प्रश्न दी गई, ये देखिए हमारा यहाँ पे झारखंड जीके साइंस और ये हमारा कंप्यूटर का सेक्शन समाप्त हुआ। बाकी के जो प्रश्न है वो आप लोग के रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आप लोग के जो आप लोग का टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है उस ग्रुप में इसका PDF आप लोग को शेयर किया जाता है।